नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर की। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि होली के बाद में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। और बीपीएससी ने भी इसको लेकर के एक नोटिस जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि लगभग 46,000 पदों का अधियाचन बीपीएससी पहुंच चुका है। लेकिन बीपीएससी ने उसकी कोई तारीख की घोषणा नहीं की है कि किस तारीख को बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। तो इसको लेकर के विद्यार्थी कल ट्विटर पर अभियान रखे हुए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है रिलीज टीआरई 4 नाउ। 2 मार्च को 10 बजे से आप लोग याद रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस हैशटैग को आप लोग याद रखिएगा, रिलीज टीआरई 4। पहले हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूपी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है, और आप लोग अगर चाहते हैं टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो तो आप लोग भी कल ट्विटर अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं पर जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी, एक बेस्ट कोचिंग है यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हुआ है। इस कोचिंग का नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। बड़ी कोचिंग है और यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इन्होंने रिकॉर्ड सिलेक्शन भी दिए अपने संस्थान से। प्रयागराज में तो इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और वहीं पर जो हम लोग बात कर रहे थे, इनका जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, क्रांतिकारी बैच विजय 2.0। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ में 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो गया, मात्र 999 रुपए में। ये देखिए। और यहाँ पर इनके किसी भी बैच के साथ में एमसीक्यू बैच जो फ्री चल रहा है 0 रुपए पे। ये देखिए। और तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर चाहे प्राइमरी की वैकेंसी हो, जूनियर की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, किसी भी कोचिंग में आप लोग ये एडमिशन ले सकते हैं इनके यहाँ पर। और ये हम लोग बात कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4 की। इसके बाद में बीपीएससी की एक और खबर है, जो कि मैंने इसलिए लगाई है ताकि उत्तर प्रदेश के जो भर्ती बोर्ड है वो उसको ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में अभी एक परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। पेपर लीक हो गया था। जानकारी ये मिली थी कि जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने पेपर को बनाया था, उन्होंने पेपर को बेच दिया था। बाद में विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया, विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया और सब कुछ लिख दिया कि जो भूगोल का या जिस विषय का जो भी था, जिसने पेपर बनाया उसने अपने जो उनके अंडर में जो बच्चे थे जिनको पढ़ाते थे उन्हीं को जाकर के पेपर दे दिया था। सारे जो विद्यार्थी हैं वो गोरखपुर से किस जिले से पास हो गए थे, ये इन विद्यार्थियों का आरोप था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, वो उसके पूरे प्रमाण है। और उसी आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी इस चीज को ध्यान दे सकता है, चाहे शिक्षक सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहाँ पर एक ये नोटिस जारी की गई है, बीपीएससी के जो सदस्य रहेंगे वो अब कोचिंग में काम नहीं कर पाएंगे। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों द्वारा निजी कोचिंग संस्थान के माध्यम से आयोग से संबंधित परीक्षाओं के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया है। जब ये कोचिंग में चले जाते हैं सदस्य, तो वहां सब कुछ बता देते हैं कि आयोग कहां से पेपर बनाता है, कैसी चीजें करता है, क्या करता है, पूरी पोल खोल देते हैं। तो ये गोपनीयता का उल्लंघन है ना। किसी संस्थान में आपने काम किया है, वहां की जाकर की पूरी पोल जाकर बाद में बता दे रहे हो, तो ये गलत चीज है। और इसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है, उक्त विषय के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग सेवा शर्त विनियमावली 1960 की विनियम 15 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है? लिखा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 3699 दिनांक 20 फरवरी 2026 के माध्यम से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब विनियम 15 का के अनुसार आयोग के सदस्य, अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने और अन्य कारण से पद पर न रहने के उपरांत कम से कम 2 वर्षों की अवधि तक किसी भी निजी व्यावसायिक कोचिंग या शैक्षणिक संस्थान से संबंध नहीं रहेंगे। अगर वो रिटायर हो जाती हैं आयोग के सदस्य पद से, उसके बाद में 2 साल तक वो किसी भी कोचिंग में, किसी भी निजी व्यावसायिक कार्य में वो इस तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। बहुत अच्छी बात है कि इस छोटी छोटी जो बारीक चीजें हैं उसको भी बीपीएससी ने समझा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पेपर में रोज छोटी छोटी सूचनाएं आए दिन आती रहती हैं, 2-4 दिन में। 9 दिन चले 2.5 कोर्स। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। भले चेयरमैन आ गए, बस परीक्षा की तारीखें घोषित की हैं इन्होंने तो परीक्षा की तारीखें एक बार घोषित की हैं। इसके पहले जो चेयरमैन थे वो 5-5 बार घोषित कर चुके थे। तो वो बड़े हुए कि ये बड़े हुए।
कहीं कोई भी नई चीज नहीं, कोई बड़ा नहीं हुआ, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वो परीक्षा को पोस्टपोन करते थे, इन्होंने भर्ती को रद्द किया असिस्टेंट प्रोफेसर की। कहीं कुछ अंतर नहीं आया भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने में। लेकिन जो विद्यार्थियों को आशा थी कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने का भी कहीं कोई अता पता नहीं है। प्राथमिक के बारे में भी कोई जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं दी गई। और अच्छी बात तो ये होती है, अगर ये नई भर्ती को लेकर के कोई तारीख वगैरह बताते, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 30,000 की जो बात चल रही है, 23,000 की जो बात चल रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, कभी 18,000, कभी 23,000, कभी 24,000, जो भी भर्ती आनी है नई वाली टीजीटी पीजीटी की और या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 1200, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं है। और इससे विद्यार्थी प्रयागराज के बहुत हताश है, निराश है, और विद्यार्थी अब इसको लेकर के फिर से एकजुट हो रहे हैं। और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत जल्द नई भर्ती के बारे में कुछ नहीं किया, तो विद्यार्थी फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे और वहां पर फिर से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे। पहले ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि फरवरी में विज्ञापन जारी हो जाएगा, नहीं हो पाया। और आप लोग तो देख ही सकते हैं कि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में वास्तव में अधियाचन ही नहीं आया है। तो हो सकता है कि जैसी चर्चा चल रही है कि इस महीने के लास्ट तक अगर अधियाचन आएगा, तो उसके बाद में विज्ञापन कब तक निकलेगा, फिर उसके बाद में ये शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना देखेगा सिस्टम कि किस तरीके से क्या चीजें होंगी, क्या क्या नियमावली है, क्या चीजें हैं। फिर 2-4 महीने बाद चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, फिर चुनाव की सूचना लागू हो जाएगी, तो भर्ती तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी। तो इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है कि आने वाले समय में सरकार चुनाव में चली जाएगी, प्रशासन संघ चुनाव में चला जाएगा, और नई भर्ती जो है पूरी तरीके से लटक जाएगी। और बस चर्चा इसी बात को लेकर की है कि लगता है कि इस साल केवल जो तारीखें घोषित की गई हैं, यूपी, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, इन्हीं की पुरानी जो परीक्षाएं वगैरह हैं यही सब हो पाएंगी, और नई भर्तियां इस साल कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।